Hello everyone, today I will be discussing about creating a data frame object from a list of dictionary। तो सबसे पहले आप क्या समझेंगे कि आपके पास 2D लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, 2D लिस्ट हैविंग डिक्शनरी, मतलब इसके जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में हो। इसको क्या करेंगे हम, पांडास डॉट डेटा फ्रेम, एम्प्टी रखते हैं इसको। इसमें आप फंक्शन बनाएंगे और क्या करेंगे, डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास स्कूल में 4 टॉपर हैं। ठीक है, अलग अलग सेक्शन के टॉपर। ठीक है, सेक्शन ए का टॉपर, कोई सेक्शन बी का, कोई सेक्शन सी का, कोई सेक्शन डी का कोई टॉपर है। तो उससे क्या हम लेंगे, उसका रोल नंबर लेंगे, उसका नेम लेंगे। ठीक है, उसके मार्क्स लेंगे कि कितने कितने मार्क्स आए। ठीक है, और उसके बाद में उनको टॉपर डिफाइन कर देंगे कि टॉपर ए के कितने हैं मार्क्स आए, टॉपर बी के कितने आए, टॉपर सी के कितने आए, टॉपर डी जो भी है उसके कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, फर्स्ट लाइन जब भी करते हैं तो इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट टॉपर का लिखेंगे तो टॉपर 1 ए या 1 कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे रोल नंबर, सपोज उसका रोल नंबर है 115। ठीक है, यहाँ पे आपने नेम डिफाइन करा, नेम उसका है, आपके इसमें से दे देते श्रेया। ठीक है, उसके बाद इसके मार्क्स डिफाइन करेंगे, तो मार्क्स इसी लाइन में सेम हम मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, मार्क्स कितने आए श्रेया के, तो सपोज 97.5। ठीक है, इसी तरह से सेकंड टॉपर बी। ठीक है, ये तो ऑलरेडी उसमें लिखा होता है, टॉपर बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट रोल नंबर। ठीक है, 116। ठीक है, या 236 ले लीजिए, 216 ले लीजिए मान लीजिए। ठीक है, नेम तो यहाँ पे आप वापस आपकी क्लास में से ले लीजिए, किसी का भी, करीना मान लीजिए। ठीक है, मार्क्स कितने हैं, 98। ठीक है, टॉपर 3 यानी कि टॉपर सी, सेम फॉर्मेट, रोल नंबर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, कॉलन, उसके बाद उसका रोल नंबर 314। ठीक है, नेम यहाँ पे स्मॉल में आएगा सब कुछ। ठीक है, नेम लिखने के बाद में आपके इसमें से ले लेते हैं सुमित। ठीक है, मार्क्स 97.3। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नाउ टॉपर 4 यानी टॉपर डी, इसके भी रोल नंबर, इसके रोल नंबर हम डिफाइन कर लेते हैं 412। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं नेम। ठीक है, यहाँ पे नेम लिख लेते हैं दक्ष। ठीक है, मार्क्स लिख लेते हैं 96। ठीक है, अब जैसे ही ये सारे मार्क्स और लिस्ट आ गई, तो अब क्या कर ले, हम टॉपर्स यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, टॉपर ए, टॉपर बी, टॉपर सी और टॉपर डी। ठीक है, आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। जैसे ही आप अब डिफाइन करने के बाद में क्या करेंगे, इसको टॉप डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा एफ कैपिटल फ्रेम और लिखेंगे यहाँ पे टॉपर्स। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। बस आपको लास्ट में लिखना है
जब आप आउटपुट ले लेंगे टॉप DF पूरा कंप्लीट, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका इंपोर्ट पांडा SPD से लेकर टॉप PDF P डेटा फ्रेम है ना, ये कैपिटल D है और F है और स्मॉल p है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास क्या हुआ, सारे की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। कैसे, फर्स्ट तो आपके पास इंडेक्सिंग तो डिफाइन है, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेम डिफाइन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका मार्क्स डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब रोल नंबर फर्स्ट वाला क्या था, 115 श्रेया 97.5, 115 श्रेया 97.5, ठीक है। सेकंड क्या था आपका 216 करीना 98, 216 करीना 98, ठीक है। थर्ड है आपका सुमित 314 97.3, फोर है आपका 412 दक्ष 96, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगी, ये जो है ये क्या हुआ, की है, ठीक है। ये क्या है, कॉलम बता रहा है डेटा फ्रेम का, ठीक है। और ये क्या बता रहे हैं, इनर वैल्यूज़ जो इनकी आई है, तो इसमें लिख सकते हैं आप इनर डिक्शनरी वैल्यूज़, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंडेक्सेस बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं। इंडेक्सेस डिफाइन करने के लिए क्या होगा कि हम सिर्फ एक सिंगल प्रोग्राम की लाइन लिखेंगे, टॉप डेटा फ्रेम PD डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, इन ब्रैकेट टॉपर्स, फिर आप यहाँ पे लिखोगे इंडेक्स सेक्शन A, सेक्शन B, section C and here is section D, ठीक है। टॉप DF करके आप एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पे जो बाई डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 आ रहा था ना, अब उसकी जगह क्या आएगा, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D, ठीक है। और यहाँ पे एज इट इज़ वैसे आएगा जैसे रोल नंबर आपका क्या था 115 216 314 412, ठीक है। नेम यहाँ पे डिफाइन हो रहे थे श्रेया, करीना, सुमित एंड दक्ष, ठीक है। मार्क्स आपके यहाँ पे डिफाइन हो रहे थे 97.5, 98, 97.3 एंड 96, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब जो आपकी ये रो थी यानी कि उसको चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, 0 1 2 3 से अब इसकी वैल्यू आ गई है सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल है वो देख लीजिए, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D लिस्ट स्पेसिफाई ऑन इंडेक्स लेबल, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, इंपोर्ट पांडास एज PD लिस्ट इज इक्वल्स टू 25 45 60 34 67 89 88 90 56। इट मीन्स अब आपको क्या हुआ, डेटा फ्रेम, ठीक है, लिखेंगे PD डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, लिस्ट, यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, इंडेक्सिंग इज इक्वल्स टू रो 1 रो 2
हियर रो 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है जो भी DF है अपना, प्रिंट DF, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट क्या आएगा, रो 1, रो 2, रो 3, 0 1 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 25 34 88, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में ये आ गया। सेकंड कॉलम में आएगा आपका 45 67 90, थर्ड कॉलम में आपके पास आएगा 60 89 एंड 56, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रिंट करवानी है एक क्वेश्चन, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा लिस्ट कंटेनिंग 2 लिस्ट, ठीक है। 2 लिस्ट होगी, ईच कंटेनिंग टारगेट एंड एक्चुअल सेल्स फिगर of 4 offices, ठीक है। गिव appropriate रो लेबल्स, ठीक है। आपको ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। थैंक यू।